कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए थे यूट्यूब पर। तो उसमें उस वीडियो में हमने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर है और उसके भीतर शुभ और सुंदर का विचार है तो अस्तित्व भी उसका साथ देता है। इस वीडियो को हमारे ही ग्रुप से एक मित्र सुने और उनका हमें कमेंट आया। वो लिखते हैं, माँ, सत्य का मार्ग का अर्थ अच्छा कर्म नहीं होता। सत्य का अर्थ साक्षी भाव में रहना। साक्षी भाव में रहने वाले को अच्छा और बुरा का होश ही कहाँ है। वो लिखते हैं कि सत्य के मार्ग का मतलब अच्छा कर्म ही नहीं होता और जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, यानी उनके कहने का मतलब जो साक्षी हो जाते हैं, जो साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, उसी को हम सत्य का मार्ग बोलते हैं। और जिनके भीतर ये साक्षी भाव उपलब्ध होता है उसे सत्य और असत्य का बोध कहाँ रह जाता, होश कहाँ रह जाता। मैं यही कहूंगी कि आपका कहना भी सही है। आपको ये अनुभव हुआ है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन अगर जिन मित्रों को अनुभव नहीं है उनके लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है, क्योंकि आपने साक्षी को अनुभव किया, यानी आपके पास वो दृष्टि है जिससे आपने ये अनुभव किया, यानी आपके पास आंखें हैं, वो दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से आपने साक्षी को अनुभव किया, यानी साक्षी को जाना। लेकिन जिस जिसको साक्षी का अनुभव ही नहीं है, पता ही नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे। ऐसे ही है कि अगर कोई आंख वाला व्यक्ति अंधे व्यक्ति से कहे कि प्रकाश तो है ही, प्रकाश को बस जियो देखो, प्रकाश तो है ही, तो अंधा व्यक्ति क्या कहेगा कि प्रकाश क्या होता है, कहाँ है प्रकाश, हमें बताओ, हमें जनाओ, आखिर प्रकाश है क्या। तो जिसके पास आंखें हैं उसको एक रास्ता सुझाएंगे, उसको बताएंगे कि फला जगह पर एक वैद्य रहते हैं, आप जाएं उस वैद्य के पास, आप अपनी आंखों का इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं। और जैसे ही आप अपनी आंखों का इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, तो आपको वो दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी जिससे आप प्रकाश देख पाएंगे। ऐसे ही है सत्य के रास्ते पर चलना, यानी हम अंधे व्यक्ति को एक सुझाव देते हैं कि अब चलो वैद्य के पास जाओ, अपनी आंखों का इलाज कराओ। जैसे हमारी आंखों का इलाज हो जाता है, अब वो दृष्टि उपलब्ध हो जाती है, हम प्रकाश स्वयं ही देख लेते हैं। अगर कोई नहीं सुझाव दे उस अंधे व्यक्ति को तो क्या होगा।
वो उस रास्ते पर चल भी नहीं पाएगा, वैद के पास पहुंच भी नहीं पाएगा, वो जीवन में कभी उसकी आंखें खुल नहीं पाएगी, यानी अपने जीवन को अंधेरे में ही बिताएगा। तो कोई तो आंख वाला होता है जो रास्ता दिखाता है कि अब इस रास्ते पर चलो, अपनी आंखों का इलाज कराओ। जिसको वो दृष्टि उपलब्ध है, जिसको पता है, जिसको साक्षी भाव का पता है, अनुभव है, वो कहेंगे ना कि आप रास्ते पर चलो। चलेंगे तो आपको खुद पता चलेंगे कि आखिर साक्षी है क्या। और जैसा कि मैं कहती हूं कि सत्य के रास्ते पर चले, शुभ और सुंदर का विचार करें। ये ऐसे ही है जैसे हम मेडिटेशन के द्वारा अपने एनर्जी को ऊपर गति देते हैं। एनर्जी एक ही है। उस एनर्जी को जब हम नीचे गति देते हैं तो हम नर्क में उतरना शुरू हो जाते हैं, यानी नर्क यानी गहन अंधेरा। गहन अंधेरा, अंधापन, जहां कोई आंखें नहीं होती, आंखें हमारी बंद हो गई, अंधेरे अंधेरे में हम उतरना शुरू कर दिए। ऊपर गति देना उस एनर्जी को, यानी अब हमने पहला कदम बढ़ाया। ऊपर गति देने का मतलब अब हम प्रकाश की तरफ चलना शुरू कर दिए, यानी हमारी एनर्जी जब ऊपर के चक्रों पर गति करती है तो हमें वो प्रकाश का अनुभूति होता है। नीचे की तरफ गति होती है तो नर्क में उतरते चले जाते हैं, अंधेरे में उतरते चले जाते हैं। लेकिन ऊपर जब गति होती है तो प्रकाश की तरफ हम उतरते चले जाते हैं, उठते चले जाते हैं। तो जैसे हमारे भीतर नकारात्मक विचार आते हैं, हम क्रोध से, घृणा से, लोभ से, मोह से भरते चले जाते हैं, यानी वही एनर्जी को अब हम नीचे बहाना शुरू कर दिए, नीचे रास्ता दे दिए। अब हम नरक में उतरना शुरू हो गए, अंधेरे कुएं में उतरना शुरू हो गए। जैसे हमारे भीतर सत्य, शुभ और सुंदर का विचार आता है, यानी वो एनर्जी वाष्प बनना शुरू हो गया। हमें बनाना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही वो ऊपर उठने लगता है, वो एनर्जी। ध्यान के माध्यम से भी हम उस एनर्जी को ऊपर उठाते हैं। यहाँ जो हम ध्यान करते हैं उसी एनर्जी को गति देने के लिए, यानी वो ऊपर के चक्रों पर काम करे। लेकिन अगर हमारे भीतर सत्य, शुभ और सुंदर का विचार होता है तो भी हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एनर्जी अपने आप वाष्प बनने लगता है और ऊपर के चक्रों पर गति करने लगता है। जैसे ऊपर के चक्रों पर गति करता है तो सबसे पहला टक्कर हमारे ये थर्ड आई पर आती है। थर्ड आई जब हमारा एक्टिव होने लगता है तो ही वहां से वो दिव्य दृष्टि खुलती है, वो विवेक का जन्म होता है, वो समझ पैदा होती है, जिससे हम अच्छा अच्छे बुरे के हम पार जा सकते हैं। यानी उस वो जब दिव्य दृष्टि खुलती है, छठे चक्र की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड आई की मैं बात कर रही हूँ। जब वो दिव्य दृष्टि खुलती है, एक्टिव होती है, वहीं से हमें साक्षी का अनुभूति होता है, उस दिव्य दृष्टि से ही। तब तक साक्षी का अनुभूति नहीं होता जब हम नीचे के चक्रों पर होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर चलें, शुभ और सुंदर का विचार करें। अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता है और सच में सत्य और शुभ सुंदर का विचार उसके मन में आता है तो जाने अनजाने वो गति करने लगा, उसकी दिव्य दृष्टि खुलने लगी, वो यानी थर्ड आई से कनेक्ट होने लगा। फिर उसके लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ जाती। जैसे कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, भक्ति मार्ग में कोई ध्यान थोड़े ना करता है।
बस ईश्वर को याद करता है, यानी शुभ का विचार करता है। ईश्वर को याद करना, शुभ का विचार करना, ईश्वर को याद करना, सत्य के मार्ग पर चलना। जैसे उसके मन में शुभ का विचार आया, यानी ईश्वर का याद आया, वो व्यक्ति कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। अब जब बुरा नहीं सोचेगा किसी के लिए, उसके मन में क्रोध नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तो क्या होगा? वो एनर्जी अपने आप गति करने लगी, यानी भक्ति मार्ग से लोग उसी स्थिति में पहुंचते हैं, ध्यान मार्ग से लोग उसी स्थिति में पहुंचते हैं। इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि सत्य, शुभ और सुंदर का विचार हमारे भीतर होना चाहिए, ताकि हमारी ये जो एनर्जी है ऊपर स्वयं ही उठने लगे। एक हम ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान से भी हम एनर्जी को जगा रहे हैं, और जैसे शुभ और सुंदर और ये सारे विचार हमारे भीतर आते हैं, सत्य, शुभ और सुंदर, तो डबल हमारे भीतर काम होना शुरू हो जाता है, और जल्दी वो हमारी ये जो दिव्य दृष्टि है सक्रिय होती है, और उसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम इन रहस्यों को जान पाते हैं, उस साक्षी को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपका कहना सही है, आपने अनुभव किए हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन ये आकाश की बात है डायरेक्ट। अब किसी को आकाश का पता नहीं हो, जाना ही नहीं हो प्रकाश, तो उसके लिए तो हमें सुझाना पड़ता है। अगर हम नहीं सुझाए, फिर वो जन्मों जन्मों के लिए भटक जाएगा। इसीलिए जो भी अध्यात्म से जुड़े हैं, जो साधक है, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। उनकी भी एक करना होती है मोटिवेट करने का, कि जो हमें महसूस होता है, जो हमने जाना है इस रास्ते पर चलकर, और अगर हमें लगता है कि कोई भटक रहा है, हमारे कहने की वजह से उसके भीतर थोड़ा बोध आए सत्य के मार्ग पर चलने का, तो कम से कम उसके जीवन में भी एक फूल खिलेगा, एक विकास होगा। इसलिए कोई भी साधक देखता है कि कोई उसकी बातें नहीं भी सुन रहा, तो भी कहते चला जाता है, बोलते चला जाता है। शायद कभी किसी क्षणों में सुन ले, शायद कभी तो हमारे तरफ उसकी कान आएगी, उसके कानों में हमारा ये शब्द का बीज पड़ेगा, और वो चलने को तैयार होगा कि सच में हमें भी अपने आंखों का इलाज करना चाहिए। शायद प्रकाश हो, और मैं प्रकाश से रूबरू हो जाऊं कभी, इस आशा में वो चलना शुरू करता है। तो एक साधक का फर्ज भी बनता है कि जो हमें मिला है, जो हमें अनुभूति हुई है, उसको बांटना। अस्तित्व के तरफ से जो हमें मिलता है उसको बांटना, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है एक साधक के लिए। और जैसे कि एक मित्र ने पूछे हैं, वो बार बार लिखते हैं हमें कि माँ, मुझे शराब पीने की लत है और मैं शराब छोड़ नहीं पाता, आप कृपा करें मेरी शराब छुड़वाने में मेरी सहायता करें। ये ऐसे ही है कि किसी माँ के सामने उसका बच्चा हो, और वो बच्चा गलत रास्ते पर जाता हो, और कोई व्यक्ति आ करके बोले कि आपका लड़का तो गलत रास्ते पर जा रहा है। माँ कितना भी मना करती हो, वो बच्चा नहीं मानता हो, वो अपने धुन में चला ही जा रहा हो, उस माँ पर क्या बीतती होगी, आप समझ सकते हैं।
आप हमसे पूछते हैं कि माँ मेरी शराब छुड़वाने में सहायता करें। मैं एक माँ हूं, और मेरे सामने अगर कोई सच में गलत रास्ता पर जाता हो तो मुझ पर क्या बीतती होगी, वो आप समझ सकते हैं। मैं तो कोशिश करती ही हूँ कि हर व्यक्ति सत्य, शुभ और सुंदर के रास्ते पर चले। मैं इसीलिए लगी भी हूँ। लेकिन आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी उस तरफ ध्यान दूं जहां माँ का इशारा है। आप सुनते नहीं, आप बार बार बोलते हैं कि आप मेरी भगवान हो, आप मेरी गुरु माँ हो। आप सिर्फ भाषा में बोलते हैं, सब शब्दों का ढेर है आपके पास। आप शब्द में बोल देते हैं कि आप मेरी गुरु माँ हो, आप मेरी माता हो, भगवान हो, सब कुछ हो, आप मेरी शराब छुड़वा दो। लेकिन रोज मैं बोल रही हूँ कि सत्य के रास्ते पर चले, शुभ और सुंदर का विचार करें। आप मेरी सुन नहीं रहे। तो उसी माँ के जैसा मुझे भी तकलीफ होता है, दर्द होता है, जो माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते पर देती है। मैं तो चाहती हूँ कि आप छोड़ दो, लेकिन आप तैयार नहीं हो। अगर सच में आप भगवान मानते हो मुझे, और हर व्यक्ति भगवान है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा का हर व्यक्ति, हर कण कण में परमात्मा का अंश है, तो वो भगवान ही होगा। हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति सदगुरु है। तो जब आप बोलते हो कि आप भगवान हो, मेरी शराब छुड़वा दो, और आप एक तरफ पीते चले जाते हो, तो कब मुझे सुनोगे? कब मेरी बातों का अमल करोगे? अगर सच में भगवान मानते हो, सच में मुझे गुरु माँ मानते हो, तो अभी एक संकल्प लो कि मैं इस शराब को छोड़ दूंगा, और उस संकल्प के को पूरा करो आप। बल्कि आज से, अभी से और यहीं से आप ये संकल्प लो और उस शराब को छोड़ दो। लेकिन मैं ये आपको सही मार्ग बता सकती हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। और शराब लोग पीते क्यों हैं? कहीं न कहीं प्रेम का अभाव रहा होगा, ध्यान का अभाव रहा होगा। ध्यान के अभाव में, प्रेम के अभाव में लोग पीना शुरू करते हैं, यानी स्वयं को भूलने के लिए। उनके भीतर में एक खालीपन का महसूस होता है, प्रेम नहीं होता, ध्यान नहीं होता, तो वो शराब पी करके स्वयं को बेहोश कर लेते हैं, स्वयं को सुला लेते हैं। आपने देखे होंगे, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख का घड़ी आता है, तो हम क्या करते हैं? हम नींद की दवाइयां खाकर सोने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें किसी तरह नींद आ जाए, हम बेहोश हो जाए, ताकि उन क्षणों को हम भूल जाएं। लेकिन कितना दिन तक? फिर नींद खुलेगी, फिर वही सिचुएशन घटेंगे। तो इसे हमें हमेशा हमेशा के लिए बीमारियों को खत्म करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। एक दिन हम शराब पी लिए तो उससे हमारी बीमारियां खत्म नहीं होती, हमें बेहोश करती है। फिर आपकी नींद खुलेगी, फिर आपको ये महसूस होगा प्रेम का अभाव, ध्यान की अभाव, और फिर आप शराब पिएंगे। तो इसके लिए आप अपने भीतर झांक करके देखिए, मंथन कीजिए, उस विवेक को जन्म दीजिए, जिससे आपको ये बोध हो सके कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आपको जब ये समझ में आ जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप ही कर सकते हैं। आप हमसे बोल रहे हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे को देखती है दुखी ही होगी, चाहेगी कि उसका बेटा अच्छे रास्ते पर चले,
सत्य और शुभ का विचार करे, सुंदर का विचार करे। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए। ऐसे ही मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है जब लोगों को देखती हूँ तो मैं यही कहूंगी कि अगर सच में आपको लगता है कि आप मेरी गुरु माँ है, अगर सच में थोड़ा भी कहीं मेरे लिए आपके मन में मेरे लिए जगह है, तो आप आज से, अभी से, यहीं से एक संकल्प लेंगे कि मैं शराब छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ और संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे, यानी जैसा शरीर मूव करना चाहे वैसे हम सहयोग देंगे, स्वयं को नहीं बचाएंगे। अस्तित्व को स्वयं के माध्यम से बहने देंगे। जैसा अस्तित्व बहना चाहे वैसे हम बहने देंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि जब हम बहुत सारे लोग हैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, तो पहले ही वो लेट जाएंगे। लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। और ये जो लास्ट का मैं म्यूजिक लगाती हूँ प्रार्थना का, तो उस प्रार्थना में हमें पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए उस प्रार्थना में डूबना है। यानी अस्तित्व ने हमें ये जो मौका दिया है स्वयं के लिए, और जो हमें जीवन दिया है, हर खुशियां हमारी पूर्ति करता है, हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है, उसके लिए हम अस्तित्व को धन्यवाद देंगे। पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए ये लास्ट का जो हमारा प्रार्थना का संगीत बजता है, उसमें हम धन्यवाद देते हुए विदा होंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।